नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आज पूर्णाहुति हो गया है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ में आज पूर्णाहुति के दिन आप देखेंगे कि चारों तरफ जो यज्ञ स्थल है उसके चारों तरफ गंडक की पानी जो है वो आ गई है और ये यज्ञ जो है वो महर्षि नारद बाबा के सानिध्य में पंकज बाबा इसके सारे कर्ता धर्ता थे। ये यज्ञ जरूर नारद बाबा के सानिध्य में हुआ, लेकिन इसके सारे कर्ता धर्ता पंकज बाबा थे। हमारे साथ हैं पंकज बाबा। हम उनसे ये जानेंगे कि ये यज्ञ, ये स्थल क्या है, ये और जो यज्ञ हुआ उसकी महत्ता क्या है। पंकज बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती अपना समय निकाला हमारे चैनल के लिए। जी। बाबा, ये बताएंगे कि ये यज्ञ जो आप लोगों ने यहाँ करवाया उसका नाम था सहस्त्र चंडी महायज्ञ। तो ये नाम के पीछे क्या उद्देश्य था और सहस्त्र चंडी महायज्ञ कराने का क्या लॉजिक है इस यहाँ? जी, सहस्त्र चंडी महायज्ञ माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ है। माँ भगवती दुर्गा माँ का प्राण प्रतिष्ठा था। इसी उपलक्ष्य में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का शुभ आयोजन किया गया, क्योंकि माँ का आह्वान किया गया कि माँ आए और विराजमान हो इस मंदिर में। अच्छा, कल इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये भव्य मंदिर जो आपके पीछे दिख रहा है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा फोकस करें इस भव्य मंदिर पे। इस मंदिर के बारे में बताइए, इसमें कौन कौन सी देवी, मतलब तो इसमें चूंकि 3 फ्लोर दिख रहा है तो ये बता देंगे कि कौन कौन देवी इसमें विराजमान है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अष्टभुजी दुर्गा माता का मूर्ति स्थापित किया गया है और बीच में हमारे गुरु महाराज की श्री माता श्री का मूर्ति स्थापित किया गया और सबसे ऊपर वाले 3rd फ्लोर पे श्री गंगा मैया का मूर्ति स्थापित किया गया। सिर्फ ही माँ का ही मंदिर है मुख्य रूप से। और चंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य है कि माँ भगवती ही शक्ति का स्रोत है। यज्ञ से ही शक्ति है। लक्ष्मी, सरस्वती, आपके अंदर जितनी शक्ति है यज्ञ से ही, सृष्टि की सारी शक्तियाँ यज्ञ से ही संचालित होती है। इसलिए विश्व कल्याण हेतु ये यज्ञ हुआ है। माँ भगवती का आह्वान हुआ है पूरे ब्रह्मांड से। सारे देवी देवता सूक्ष्म रूप से, अलौकिक रूप से इस यज्ञ में पधारे हुए थे। जी, ये जो रमणीक स्थल है, ये कभी यहाँ नारद बाबा का आश्रम हुआ करता था। आप यहीं से नारद बाबा के साथ थे कि जब नारद बाबा और आगे गंडक किनारे चले गए तब से हैं? ना, हम तो यहीं थे, यहाँ कुछ भी नहीं था। बाबा का बस एक छोटा सा फूस का कुटिया था। आज 2002 से हम बाबा के संग में होली। बाबा के संग होलिए 2002 से। जरा सा नारद बाबा के मतलब उनके जीवन के बारे में बताइए। वो कैसे, क्या त्याग है उनमें, क्या चमत्कार है, क्या कैसे संत हैं वो? देखिए, उनके बारे में तो बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी जितना हम जानते हैं, क्योंकि संत का गाथा गाने वेद पुराण शास्त्र सब फेल है। भगवान भी आए हैं तो अवतार लेके भी संतों के चरण में शीश नवाए हैं और बहुत कुछ उनसे सब सर्वव्यापी होके भी उनके पास नतमस्तक हुए हैं और उनका गुण नहीं गा सके हैं। भगवान भी अवतरण लेके। तो बाबा तो बचपन से ही जन्मांतर से वो संत हैं। देवराहुआ बाबा, रामकृष्ण परमहंस, पशुपति बाबा बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो बाबा के बारे में यही कहना है हमको कि बाबा बहुत सरल संत हैं। वो महान आत्मा है। उनसे जो भी संपर्क में आता है वो असुर से देवता हो जाता है, जितना हम जानते हैं। सांसारिक भौतिक उपलब्धि के तो बारे में नहीं जानते हैं लोग। बहुत भौतिक भावना भी लेके आते हैं, लेकिन हम लोग तो अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति को साधते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत आतताई और दुराचारी लोग भी धर्मात्मा बन गए हैं बाबा का संरक्षण में और बाबा का दृष्टिपात और सेवा से। यहाँ हम 2-4 गांव में जहाँ तक मैं आया हूँ और जहाँ तक लोग मुझे मिले हैं, सब बाबा के अनन्य भक्त हैं। लगता है कि मतलब कोई अलौकिक शक्ति है बाबा के अंदर जो सबको अपने तरफ आकर्षित करती है। मैं खुद भी यहाँ जब आया तो अभी जहाँ आश्रम है वहाँ जाने से अपने आप को नहीं रोक सका। हालांकि उस दिन इतना छाती तक पानी था, फिर भी मैं नाव से ही सही वहाँ गया। संजोग से बाबा वहाँ उस दिन नहीं थे, लेकिन वहाँ हम गए थे। बहुत अलौकिक लगता है।
इसका क्या कारण है? देखिए, कहते हैं कि संत जहाँ बसते हैं वहाँ तीर्थ बसता है। संत में एक दिव्यता आ जाती है, शुद्धता की, सत्यता की। वो जहाँ वास करते हैं वहाँ एक अपने आप एक शक्ति का मतलब समावेशन होता है, स्फुटित होता है, एक तेज, एक ऊर्ज, एक शक्ति जिसमें एक आकर्षण होता है। वो एक शुद्धता है, एक पावर है पवित्रता का, महान आत्माओं का। वो इतना ना मतलब अंदर से माने देव स्वरूप हो गए हैं कि सारी जो भी दुर्बल आत्माएं हैं, हम लोग दुर्बल जीव हैं, उनके तरफ अपने आप चुम्बक की तरह खींचते खींचते चले चले जाते हैं। यही है कि उनके पास अपार शांति है। हम लोग तो बेचैन हैं, ये है वो है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं। वो तो सिर्फ हम लोग के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। यह यज्ञ कब से कब तक हुआ? कब से शुरू हुआ? यह यज्ञ 6 जुलाई से 15 जुलाई तक, 6 जुलाई से 15 जुलाई तक कार्यक्रम चला। 6 जुलाई से शुरू हुआ, हालांकि मैं 2-3 बार आया हूँ, अभी तक इस रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। आज इस रास्ते को तोड़कर, सारी बाधाएं को तोड़कर गंडक की जो स्वामिनी है वो यहाँ तक माने यज्ञ स्थल तक पहुँच गई हैं। क्या कहेंगे कि ये पानी यहाँ तक आ गया, ये व्यवधान है कि कुछ और है? नहीं नहीं, तो ये तो सौभाग्य है कि गंगा मैया का ही, माँ नारायणी का ही मूर्ति का प्रतिष्ठा हुआ है इस मंदिर में, सबसे ऊपर का फ्लोर पे। तो इसमें आचार्य जी लोग बोल रहे हैं कि ये सौभाग्य की बात है कि गंगा मैया अपने जग में स्वयं पधार दी, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इधर इधर माता का आगमन हुआ। ये तो हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, बहुत कल्याणकारी है माता का दया करुणा कृपा है कि माता हम लोग के यज्ञ में सम्मिलित हुई, जग से बहुत लाभान्वित हुए हम लोग। और सब दैविक, सब ये सब दैविक है, इसको महसूस किया जाता सकता है और सच्चे हृदय से समझा जा सकता है। तो विश्व कल्याण के हेतु ये किया गया यज्ञ आज अपने सफल समापन की ओर है, सफल समापन हो गया है इसका। और हमारे साथ थे पंकज बाबा, जो इस यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता है। हालांकि बहुत सारे लोगों के मिलने से एक यज्ञ का सफल आयोजन किया जाता है, लेकिन कोई एक होता है जो उसकी नींव डालता है, कोई उसको शुरुआत करता है। वो थे पंकज बाबा और हमारे साथ थे पंकज बाबा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये यज्ञ और इस यज्ञ स्थल के बारे में जो जानकारी हम दे रहे हैं वो आपको कैसी लगी। और खबर को और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।